पेट जो भरता लोगों का मिट्टी से फसल उगाता है, चीर के जमीन खेतों में अपनी मेहनत से उम्मीद के बीज बोता है। ये उस किसान की गाथा है जो धरा को माना माता है। जय जवान जय किसान। हमारे कृषि और किसानों की मेहनत, लगन और समर्पण को सलाम पेश करता ये नारा आज भी इस बात का द्योतक है कि भारत की आर्थिकी और अन्न की पैदावार इन्हीं पर टिकी हुई है। इसी के चलते केंद्र सरकार ने किसानों की आय को दुगनी करने, साथ ही परंपरागत कृषि को वक्त और ज़माने के साथ अगले पायदान पर ले जाने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना का शुभारंभ किया। वर्ष 2015 से चलाए जा रहे इस कार्यक्रम के दूसरे चरण में अल्मोड़ा जिले के 450 क्लस्टरों में जैविक कृषि कार्यक्रम चलाया जा रहा है। परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत जनपद में 450 क्लस्टरों का गठन किया गया है, जिसके अंतर्गत कृषि विभाग के 217, उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद के 100 क्लस्टर, उद्यान विभाग के 128 क्लस्टर और रेशम विभाग के 5 क्लस्टरों के द्वारा इस परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत कार्य किया जा रहा है और 22,500 कृषकों को इस योजना के अंतर्गत जोड़ा गया है। इस योजना के तहत कृषकों को जैविक खेती से संबंधित सभी प्रक्रियाओं की जानकारी ग्राम स्तर पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से दी जाती है, जिसमें रेशम, कृषि, उद्यान जैसे विभागों के तकनीकी अधिकारी और कृषि वैज्ञानिक अपने अनुभव और ज्ञान को साझा करते हैं। कृषकों को डीबीटी के माध्यम से विभिन्न कृषि निवेश उर्वरक, जैव रसायन, वर्मी बैट, वर्मी पिट, कृषि यंत्र, डीकंपोजर, स्थानीय रूप से कीटनाशक, तरल खाद बनाने हेतु एक्सट्रैक्ट यूनिट जैसी चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं और उनकी प्रयोग विधि भी बताई जाती है। जो यहाँ पर तकनीकें देख रहे हैं वो अच्छी है। तो अभी जो हमें ट्रेनिंग मिली है, हम उसका पूरा भरपूर मात्रा में फ़ायदा लेते हैं और उसका यूज़ भी करते हैं और हमें फ़ायदा भी मिला है। कृषकों के जैविक उत्पाद की बेहतर मार्केटिंग के लिए लेबलिंग, पैकेजिंग और परिवहन के माध्यम से सहायता दी जाती है। कृषकों को जैविक खेती में उत्कृष्ट कार्य कर रहे संस्थानों, प्रशिक्षण केंद्रों और कृषि विश्वविद्यालयों में भ्रमण कराया जाता है, ताकि वो हर क्षेत्र में सफल और उम्दा कार्यों से रूबरू हो सकें। कृषि विभाग ने आरतोला में अपना उत्पाद सेंटर खोला भी है और इनको ऑनलाइन हम लोग बढ़ावा देने के लिए हम लोग ट्राइफेड के साथ हम लोगों ने एग्रीमेंट किया है। अमेज़ॉन में भी ऐसे प्रोडक्ट्स को ले जाने की आगे कोशिश की जा रही है। हमारे कृषि विभाग ने काफ़ी अच्छा कार्य करते हुए ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के लिए वो पूरा काम कर रहे हैं। उन्होंने ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के लिए काफ़ी किसानों को अभी अपने उसमें योजना में ले रखा है, जिसमें उनकी उपज को ऑर्गेनिक करार देते हुए उनको मार्केट्स में डबल इनकम मिल रही है। हमारी कोशिश हमेशा यही की जाती है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। इसके लिए पूरे भैंसिया छाना
ब्लॉक को ऑर्गेनिक ब्लॉक डिक्लेयर करने की कवायद इस समय जारी है। जीआई सर्टिफिकेशंस में भी हम लोगों ने अल्मोड़ा के उत्पादों को ले रखा है। जो यहाँ के परंपरागत हमारी मिठाई होती है, परंपरागत हमारा मंडुआ होता है, उसके लिए भी हम लोगों ने अप्लाई कर रखा है, जिससे किसानों को जो उसमें प्रोड्यूसर ग्रुप्स उसमें रजिस्टर करेंगे उनको उसमें एक सर्टेन रॉयल्टी भी मिलेगी। इस योजना के अंतर्गत 20-20 हेक्टेयर के क्लस्टरों में न्यूनतम 20 कृषकों का चयन कर उनका पीजीएस पोर्टल पर पंजीकरण कराया जाता है, जिससे उनके उत्पादों का जैविक उत्पाद के रूप में पंजीकरण किया जा सके और फिर हर साल कृषकों को इसका प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जा सके, ताकि वे अपने उत्पाद ऑर्गेनिक के रूप में देश के किसी भी भाग में बेच सकें। इस योजना के अंतर्गत कृषकों को उनके उत्पाद का बाजार उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय, राज्य, अंतर्देशीय, साथ ही जैविक मेलों में स्टॉल और प्रदर्शनी के माध्यम से उत्पादों के विपणन की व्यवस्था की जाती है। जनपद अल्मोड़ा में कृषि विभाग मंडुआ, मातिरा, गहत, भट्ट, सोयाबीन, मांस जैसे अनाज को जैविक ढंग से उत्पादित कर कृषकों को उनका बेहतर मूल्य दिलाने के लिए प्रयासरत और दृढ़ संकल्पित है।